हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर हम किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत मोटर कहलाता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, उपयोग होने वाले वस्तुएं, जैसे कि क्या हो गया, मिक्सी हो गया, पंखे हो गए, फ्रिज हो गए, कंप्यूटर हो गए। तो इन सभी में क्या होता है, विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी ये सभी उपकरण विद्युत मोटर से चलने वाले हैं। तो ये बात हो गई कि विद्युत मोटर हम किसे कहते हैं। आगे चलते हैं तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, विद्युत मोटर के सिद्धांत। तो जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण उस पर क्या होता है, बल लगता है। अभी मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगी कि किसको हम आयताकार कुंडली कहेंगे, कहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत मोटर के सिद्धांत क्या है। तो जब आयताकार कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उस पर बल कार्य करता है। तो बल कार्य करता है, जो क्या होता है, उसे लगातार क्या होता है, घुमाते रहता है, जिससे क्या होता है, उससे जो संलग्न धुरी होती है, यानी उससे जो लगी हुई धुरी होती है वो भी क्या होती है, घूमने लगती है। और इस कारण जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या है, घूर्णन के कारण क्या होता है, वो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो अब आते हैं हम विद्युत मोटर की रचना व क्रिया विधि। मतलब विद्युत जो मोटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, अपना कार्य करता है। तो यहाँ आप लोग चित्र में देख रहे हो, ये आपका विद्युत मोटर का चित्र है, जिसमें से आपका जो नाम दिया हुआ है ABCD, ये क्या है, आपका तांबे का विद्युत रोधी तार है। ये विद्युत रोधी तांबे का तार है, जो A और B और CD दिख रहा है, और N और S क्या है, आपका प्रबल नाल चुंबक है। यहाँ पर जो X और Y दिख रहा है वो क्या है, विभक्त वलय है, और P और Q क्या है, कार्बन ब्रशें हैं। तो चित्र के अनुसार आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ पर चित्र के अनुसार दिया हुआ है क्या, आपका A, B और C, D है वो क्या है, चुंबकीय ध्रुवखंड है, और NS क्या है, वो आपका प्रबल नाल चुंबक है या नाल चुंबक है, ये भी लिख सकते हो। X और Y क्या है, विभक्त वलय है, और P और Q क्या है, आपका कार्बन ब्रश है। तो सबसे पहले हम चलते हैं विद्युत मोटर की रचना व क्रिया विधि में। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है, आपका विद्युत रोधी तांबे का आयताकार क्या है, कुंडली है, जिसका क्या नाम है, ABC और D। तो यहाँ पर हम चित्र के अनुसार क्या ये इसका वर्णन कर सकते हैं। तो विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे का आयताकार तार है, यानी ये तार A, B और C, D है, जो क्या है, ये प्रबल नाल चुंबक के जो अवतल बेलनाकार ध्रुवखंड है उनके बीच क्या है, रखा हुआ है। यानी ये विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे का तार एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ये आपका क्या है, तांबे का विद्युत रोधी तार है, जिसको हमने नाम दिया है A, B और C, D। तो ये आयताकार होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे का एक आयताकार तार ABCD होती है। तो क्या होता है, यह जो कुंडली होती है वो प्रबल नाल चुंबक के अवतल बेलनाकार ध्रुवखंडों के मध्य क्या होता है, रखा होता है, जिसकी भुजाएं AB और जो CD, यानी ये भुजाएं जो है वो क्या है, AB और CD है, वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखी हुई है। यानी आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के पास क्या हुआ है, ये इसके लंबवत रखा हुआ है, जिसके जो क्या होते हैं, विभक्त वलय, दो विभक्त वलय होते हैं। इस तरीके से जो अर्ध भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये दो विभक्त वलय है, X और Y जो जुड़े हुए हैं, और ये दो अर्ध भाग, यानी ये दोनों ही जो विभक्त वलय होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, ये जो दो स्थिर चालक है P और ये Q, ये क्या होते हैं, इसको स्पर्श करते हुए, यानी इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत मोटर की रचना व क्रियाविधि लिख सकते हैं।
इसके आगे हम चित्र के अकॉर्डिंग इसका वर्णन कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये क्या है, आपका बैटरी है, ठीक है। तो ये बैटरी से जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होती है, ये बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है तो ये धारा जो है वो ब्रश यानी ब्रश क्यू को स्पर्श करते हुए कहाँ जा रही है, ए बी सी और डी की ओर जाते हुए कहाँ जाती है, ये ब्रश पी को स्पर्श करते हुए क्या है, बैटरी के दूसरे सिरे में वापस आती है। आप देख रहे हो ये बैटरी जो है ये, तो ये बैटरी के इस सिरे से चालू हो रहा है, तो धारा की जो दिशा प्रवाहित होती जा रही है वो क्यू को ब्रश क्यू को टच करेगी। उसके बाद यहाँ से होते हुए ए से बी की ओर, बी से सी की ओर और सी से डी की ओर, इस तरीके से आते हुए ये ब्रश पी को स्पर्श करते हुए ये बैटरी के दूसरे सिरे पर धारा क्या होती है, आती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो कुंडली में जो धारा की दिशा है बहने की वो कहाँ से होती है, ए से बी की ओर। ये देख रहे हैं धारा की दिशा को जो एरो है वो दर्शा रही है, तो ए से बी की ओर, बी से सी की ओर और सी से डी की ओर और डी से होते हुए ये क्या है, इस तरीके से आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बी जो धारा की दिशा है वो सी डी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, परस्पर विपरीत है। यानी यहाँ पर ए बी पर देख रहे हैं तो धारा की दिशा क्या है, ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन सी डी क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है धारा की दिशा। तो ये दोनों ही ए बी और सी डी की जो धारा की दिशा है वो परस्पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये नीचे की ओर, और इसके कारण क्या है, इस पर लगने वाले जो बल है, तो ए बी पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और जो सी और डी पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, ठीक है। आप जब इसको वामावर्त घुमाते हैं, इसको जब घूर्णन की गति वामावर्त होती है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, जब हम वामावर्त करते हैं घूर्णन की गति को तो क्या होगा, अर्ध घूर्णन में यानी आधे घूर्णन में क्या होगा, जो वाई का संपर्क ब्रश पी से और एक्स का संपर्क ब्रश क्यू से होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो कुंडली की दिशा है वो क्या है, डी से सी की ओर और सी से बी की ओर, बी से ए की ओर, यानी डी सी बी ए की ओर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। यानी जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, डी से सी, डी सी बी ए की ओर, मतलब इस तरीके से क्या होगी, पलटेगी तो उस तरीके से वो गति करेगी। तो इस प्रकार जो परिपथ को क्या होता है, धारा की प्रवाह को क्या करता है, उत्क्रमित कर देता है, उसे हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जो दो विभक्त बल है ये दिक् परिवर्तक का कार्य कर रहा है, और विद्युत धारा की दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, विद्युत दिशा की धारा बदल रही है, तो उसके कारण उस पर लगने वाले जो बल है सी और डी और बी, ए और बी की क्या होगा, उस पर लगने वाले बल भी क्या हो जाएंगे, आपके बलों की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर उसमें जो लगने वाले बल हैं ये सीडी भुजा और एबी भुजा पर, तो उसपे जो बल लगने वाले बल हैं उनकी भी दिशा बदल जाएगी, और इसी के कारण क्या होता है, जो धुरी है और कुंडली है वो क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, घूमते रहता है। इसलिए इसमें घूर्णन की गति क्या होती है, होते रहती है निरंतर, ठीक है। तो ये रहा आपका विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर की सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत मोटर की रचना व क्रियाविधि क्या है, फिर चित्र के अनुसार आप ये डायग्राम बनाकर इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र के अनुसार क्या लिख सकते हो, ए बी सी डी क्या है, चुंबकीय ध्रुव खंड है, उसके बाद NS नाल चुंबक है, PQ क्या है, कार्बन ब्रश है, XY क्या है, दो विभक्त वलय है, यहाँ पर ये जो प्लस क्या है ये सब आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद इसका वर्णन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझकर इसको लिखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, विद्युत जनित्र। ध्यान रखिएगा एग्जाम में विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पूछा ही जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, विद्युत जनित्र की ओर। हमारा अगला टॉपिक वो क्या है, विद्युत जनित्र। तो देखते हैं कि विद्युत जनित्र हम किसे कहते हैं। तो क्या होता है, विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो वही क्या कहलाता है, विद्युत जनित्र या फिर डायनेमो कहलाता है। आप एग्जाम में अगर पूछेंगे डायनेमो किसे कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, विद्युत जनित्र को ही डायनेमो कहा जाता है।
तो क्या है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? अगर पूछ दिया तो आप लोग क्या लिखोगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे ही विद्युत जनित्र या एसी डायनेमो कहते हैं। इस तरीके से अब आते हैं कि इसके सिद्धांत यानी विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है। तो विद्युत जनित्र जो है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुंडली को क्या है, ये आपका जो कुंडली है, तो जब कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है, कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनकी संख्याओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। एक बार और देख लीजिए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या कहता है। तो क्या होता है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती है क्या होती है, तो उनकी संख्याओं में, बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका कुंडली है, ये आपका नाल चुंबक है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसकी जो क्रिया विधि है वो किस तरीके से कार्य करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे विद्युत जनित्र की क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में आप देखेंगे तो विद्युत जनित्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है, कुंडली, नाल चुंबक और वलय में 3 भागों में ये बटा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चित्र के अनुसार इसका वर्णन कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी क्या है, कुंडली है जो क्षैतिज अवस्था में रखी हुई है। तो क्या होगा, ए बी जो है वो ऊपर की ओर और सी डी जो है वो नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है। धारा की जो दिशा है वो ए बी से होकर क्या है, ए बी जो है ऊपर की ओर और सी डी है वो नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या होता है, वलय R1 R2 से होते हुए ब्रश B1 और B2 को स्पर्श करते हुए क्या होता है, परिपथ में चला जाता है। फिर क्या होता है, परिक्रमण, आधे परिक्रमण में क्या होता है, फिर क्या होता है, जो AB ऊपर की ओर था वो क्या होता है, नीचे की ओर, और CD जो है वो क्या होती है, ऊपर की ओर क्या करता है, धारा की दिशा बहने लगती है। तो इस प्रकार क्या होती है, जो प्रेरित धारा जो पहले बहते रहती है वो क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में प्रवाह करने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, परिक्रमण के आधे भाग में क्या होता है, जो धारा की दिशा एक तरफ तथा दूसरे भाग में दूसरी तरफ हो जाने लगता है। तो इस प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार की जो प्रेरित धारा है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा, और इस तरह की से जो जनित्र है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये विद्युत जनित्र और ये चैप्टर ही आप लोग को कंप्लीट होता है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। और ये दोनों ही क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होना। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में क्या हो रहा था, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा था, और विद्युत जनित्र में क्या हो रहा है, आपका उल्टा हो रहा है। जो क्या होता है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, लेकिन विद्युत जनित्र में क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान देंगे। इस तरीके से ये आपका चैप्टर क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और साथ ही आपका जो साइंस सब्जेक्ट है 10th का, जितने भी चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप लोग, अब जो लिंक भेजा जाएगा वो रिवीजन के लिए भेजा जाएगा, तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, ठीक।